देखिए अब इसके बाद पढ़ना आपको प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए जब मान लीजिए कोई भी प्रकाश की तमाम किरणें जब किसी पालिशदार या चिकने तल जैसे दर्पण, मान लीजिए दर्पण पर जब गिरती हैं तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। तो प्रकाश का परावर्तन ये होता है कि जब प्रकाश किसी, देखिए जब लिखते रहिए, जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पालिश किए हुए, जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पालिश किए हुए पृष्ठ, जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के, मतलब जो पालिश किया हुआ पृष्ठ होना चाहिए उच्च कोटि का होना चाहिए, उच्च कोटि के पालिश किए हुए पृष्ठ जैसे मान लीजिए दर्पण ले लीजिए, जैसे कि दर्पण तो आप सब जानते हैं, शीशा जिसे कहते हैं। जैसे कि दर्पण समझ में आया? ये जो है उच्च कोटि का होता है, दर्पण पर आपतित होती है। जब इस पर आपतित होती है, जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पालिश किए हुए पृष्ठ जैसे कि दर्पण ले लिया जाए, जैसे कि दर्पण पर आपतित होती है, मतलब गिरती है, आपतित होती है तो इसका अधिकांश भाग क्या होता है? तो उसका मतलब प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है। समझ में आया? परावर्तित अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर पूर्व माध्यम में, पृष्ठ से अधिकांश भाग क्या होता है? पृष्ठ होता है, पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। पृष्ठ से टकराकर क्या होता है? पूर्व माध्यम में ही वापस लौट आता है। पृष्ठ से टकराकर पूर्व मतलब पहले ही माध्यम में, पूर्व माध्यम में वापस लौट आता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौट आता है तो यह घटना जो होता है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में आया? देखिए मैं फिगर भी बना के समझाऊंगा आपको। देखिए इसमें क्या है, जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के, प्रकाश मान लो है कोई, और वह उच्च कोटि के पालिश किए हुए पृष्ठ जैसे कि दर्पण ऐसा होता ही है, उच्च कोटि का होता है और पालिश किया होता है कि नहीं होता है? उसके पीछे पालिश किया जाता है। दर्पण जो होता है शीशा, उसके पीछे पालिश किया जाता है और आगे जो चेहरा देखने वाला होता है वो परावर्तक तल होता है। तो दर्पण जो होता है, दर्पण पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है मतलब गिरती है, तो उसका मतलब प्रकाश, उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर पूर्व माध्यम मतलब पहले माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? अब जैसे कि मैं फिगर बना रहा हूँ इसी चीज़ का, देखिए इसे मिटा देना। लिख चुके कि नहीं आप? हाँ, लिख चुकी पूरा? देखिए अब फिगर हम बना रहे हैं, फिगर बना कर समझा दिया जाएगा तो अच्छे से आ जाएगा।
जैसे इसमें क्या है कि एक जो है उच्च कोटि का, इसमें क्या किया जाएगा कि एक उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ जो है एक पृष्ठ लेंगे। जैसे मान लीजिए दर्पण ले लिया गया, दर्पण है, क्या है, दर्पण है। इस दर्पण पर जब जो है कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है इस तरह से आपतित हो रही है, ये मान लीजिए पॉलिश किया हुआ बहुत मतलब उच्च कोटि का है, कोई पॉलिश किया हुआ उच्च कोटि का है, इसे दर्पण ले लीजिए। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी, गिरेगी, तो इसका अधिकांश भाग जो है उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाता है, जिस माध्यम से जा रहा था प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आया कि नहीं आया। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो आपतित किरण जो है जिस बिंदु पर आपतित होती है उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए ये ओ है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, ए से कोई प्रकाश की किरण जा रही है और ओ पर आपतित हो रही है, मतलब ओ पर गिर रही है। इस परावर्तक तल मतलब ओ पर गिर रही है, मतलब इस दर्पण के तल ओ पर गिर रही है। तो प्रकाश की किरण जो है जिस दर्पण के जिस तल पर गिरती है उसी को हम परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक। तो ये जो तल है ये दर्पण का, ये कौन सा तल है, ये पूरा ये जो तल है आपका ये परावर्तक तल है। ये कौन सा तल है, परावर्तक तल है, क्योंकि इसी तल से तो जो है प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है। इसी तल पे तो प्रकाश की किरण गिर रही है तब परावर्तित हो रही है, तो इसलिए हम इसे परावर्तक तल कहते हैं। कौन सा तल कहते हैं, परावर्तक तल। अब क्या हुआ, परावर्तक तल पे जब ये आपतित किरण, देखिए किसी भी स्रोत से जाने वाली किरण होती है उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है तो ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, ये जो कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। मतलब आने वाली जो किरण होती है किसी भी प्रकाश स्रोत से, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अब यह आपतित किरण जब परावर्तक तल से टकरा कर जब निकलती है, जो निकलने वाली जो किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। समझ में आया। अब देखिए जो आपतन, देखिए आपतित किरण दर्पण के या परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु है इसी पे तो गिर रही है। आपतित किरण परावर्तक तल या दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है या जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, ये जो ओ है आपका, ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु से खींचा गया इस तल के लंबवत रेखा जो होता है वो अभिलंब कहलाता है। ये आपतन बिंदु है। ये इस आपतन बिंदु से इस जो तल है, ये जो परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल के लंबवत जो रेखा खींचा जाएगा, ये जो रेखा खींचा गया है, ये रेखा जो खींचा गया है इस तल के लंबवत है कि नहीं है, 90 डिग्री बनाना है ना। तो किसी भी आपतन बिंदु मतलब जो परावर्तक तल है उस बिंदु से, परावर्तक तल के जो आपतन बिंदु है उस आपतन बिंदु से इस परावर्तक तल के लंबवत जो रेखा खींचा जाता है इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। मान लीजिए इस आपतन बिंदु ओ से इससे परावर्तक तल के लंबवत एक रेखा ON खींचा गया, तो ये कौन सा रेखा कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ये कौन सा रेखा, अभिलंब। तो ये जो आपका रेखा है ये क्या है, अभिलंब है। समझ में आया, अभिलंब हो गया। अब देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है उसे हम I से प्रदर्शित करते हैं और इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। इसे कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच बना कोण ये होता है, इसे R से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ में आया। तो ये फिगर है, तो ये फिगर बना लीजिए पहले अच्छे से, तो इसके बाद हम डिफिनेशन सब लिखवा दें कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, परावर्तक तल किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। ये पहले लिख लीजिए। ये जो XY है यही तल है, XY कोई मतलब परावर्तक तल है, इसी पर प्रकाश की किरण क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। और ये परावर्तक तल मान लीजिए दर्पण लिया गया, इसलिए परावर्तक तल आपका दर्पण हो जाएगा, दर्पण ले लिया गया। समझ में आया कि नहीं, बना लीजिए।
इसके बाद है आपका प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद, फिगर बना लीजिए अच्छे से। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद, प्रकाश के परावर्तन से संबंधी पद, प्रकाश के परावर्तन से संबंधी पद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स माने पद, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद। लिखते रहिए जल्दी जल्दी। इसमें यही बताया गया है कि मान लीजिए इसमें परावर्तन का नियम बताया गया है, एक बार देख लीजिए। परावर्तन का नियम यही कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल या उच्च कोट के किसी पृष्ठ से, जैसे दर्पण ले लीजिए, उस पर जब आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक आपतित किरण गिरती है, एक आपतित किरण आती है जो कि इस दर्पण के परावर्तक तल पर गिरती है, और जिस बिंदु पर गिरती है आपतित किरण उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और उस आपतन बिंदु से इसका जो अधिकांश भाग निकल जाता है, इसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जो आने वाली किरण होती है, और अभिलंब, ये जो अभिलंब है जो आपतन बिंदु से इस परावर्तक तल के लंबवत एक रेखा खींचा जाता है, इसे अभिलंब कहते हैं। मतलब 90 डिग्री का एक लंबवत रेखा खींचा जाता है। तो आपतित किरण और ये अभिलंब जो बीच वाला है, इसके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये लिख लीजिए। उसके बाद हम डिफिनीशन लिखवाएंगे कि जितने भी इसमें पद आए हैं, जैसे आपतित किरण आया है, परावर्तित किरण आया है, आपतन कोण आया है, परावर्तन कोण आया है, अभिलंब आया है, परावर्तक तल आया, ये सब मतलब इसे क्या डिफिनीशन इसका क्या है, डिफिनीशन लिखवाना है। जल्दी जल्दी फिगर बना लीजिए। इसमें जो है पहला पद है आपका परावर्तक पृष्ठ है। पहला पद क्या है? परावर्तक पृष्ठ, जिसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। पहला जो है आपका पद है परावर्तक पृष्ठ। पहला पद क्या है? परावर्तक पृष्ठ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टिंग मतलब परावर्तक, और सरफेस मीन्स पृष्ठ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका डेफिनेशन ये है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। वह है परावर्तक पृष्ठ। इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है? एक्स वाई है, क्योंकि एक्स वाई पे ही तो जो है प्रकाश की किरण टकरा कर जो है परावर्तित हो रही है। वह परावर्तक पृष्ठ एक्स वाई कहलाता है। वह परावर्तक पृष्ठ एक्स वाई कहलाता है। फिगर बन गया आप सबका? हाँ कि नहीं? अभी फिगर ही नहीं बन पाया। जल्दी जल्दी बनाए। आप लेट क्यों हो गई बताइए?
कहते हैं ना कि जल्दी सोना जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और चतुर बनाता है। जो व्यक्ति जल्दी सोता है और जल्दी उठता है वही जो है स्वस्थ होता है, धनी होता है और चतुर होता है। तो आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए अपने स्वास्थ्य पर भी और चतुराई पर भी ध्यान दीजिए। समझ में आया? टाइम से सोइए, टाइम से। आप सभी लोग ध्यान नहीं। देखिए ये फिगर हो गया कि नहीं? फिगर हो गया, उसके बाद ये हेडिंग डालिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद। इसमें आपका पहला पद है परावर्तक पृष्ठ। ये जो परावर्तक पृष्ठ नहीं है, अर्थात प्रकाश जो है जिस पृष्ठ से परावर्तित होती है उसी को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये प्रकाश यहाँ से जा रही है और यह इसी पृष्ठ से, इसी एक्स वाई पृष्ठ से परावर्तित हो रही है, इसलिए एक्स वाई पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और आप सभी लोग टाइम का ख्याल रखिए। कल से जो है आप सभी लोग 6 बजे आइए ना, तभी ख़त्म हो पाएगा, नहीं तो बंदा लेंदी सिलेबस है, समझिए आप। अभी समय शुरू से पढ़ाया जा रहा था और इसमें 4 पार्ट है, पूरा बड़ा पार्ट है, नहीं कि छोटा है। इसलिए थोड़ा टाइम से आए, 6 बजे आइए जिससे कि कवर होता रहे। हाँ तो इसके बाद फिगर बन गया कि नहीं आप सबका? और जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि जल्दी से हम भी कुछ रुपया कमाएं, क्योंकि बहुत खर्चा कर दिए इसमें, समझिए। तो आप सब सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे आप सबके लिए। तो फिगर हो गया कि नहीं आप सबका? और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। ये सब पेपर में रखा हुआ है, समझिए, परावर्तन का नियम आता है। और ऐसे फिगर को बना के अगर आप बता देंगे ना, लिख देंगे, तो एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा कि अगर 2 नंबर का रहेगा तो सोचेगा 3 नंबर दे दो, लेकिन वो कहाँ से देगा जब 2 ही नंबर का रहेगा कि नहीं? तो मिटा दिया जाए कि नहीं फिगर? तुम सो के आई हो, ऐसा लग रहा है कि देख ही नहीं पा रही हो फिगर में, इतना समय लग रहा है। जल्दी जल्दी बनाओ फिगर। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी लोग थकिए ना, क्यों लगे रहिए। चलिए फिगर हो गया ना, चलिए ठीक है। अब दूसरा इसमें हेडिंग डालिए, समझाते रहेंगे इसे सब हम। दूसरा हेडिंग है इसमें कि जो है आपका आपतित किरण क्या है। दूसरा हेडिंग है इसमें आपतित किरण। आपतित किरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। आपतित किरण मतलब जो आने वाली किरण होती है इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो आने वाली किरण होती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ का जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जो है इंटर के बाद ज़्यादा सब इंग्लिश में रहता है। बीएससी हुआ, एमएससी हुआ, तो इसलिए जो मेन पॉइंट है उसको इंग्लिश में जानना ज़रूरी है। तो आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है। देखिए ये प्रकाश की किरण है ना ये, और यही तो समतल से आकर टकरा रही थी, यही यहाँ समतल था। इस तरह से यही तो प्रकाश की किरण जो है इस समतल से टकरा रही थी, तो इसी को आपतित किरण कहते हैं। अर्थात वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण
वह प्रकाश की किरण जो समतल से आकर क्या होती है, टकराती है। वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। वह प्रकाश की किरण जो समतल से आकर टकराती है, समतल पृष्ठ, यही समतल पृष्ठ है, जो दर्पण हम लिए थे वो समतल पृष्ठ होता है। तो वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ से आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। देखिए इसमें फिगर जो है आपका, यही जो आप देखिए ये आपतित किरण है ना, ए ओ, मतलब ये जो ए से ओ, मतलब इस समतल दर्पण पर ए से ओ एक किरण ओ ए ओ गिर रही है ना, जो टकरा रही है समतल से, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब ये हुआ कि वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ से टकराती है, समतल पृष्ठ से आकर टकराती है, उसी को आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद आपका आ रहा है आपतित किरण हो गया, इसके बाद आ रहा है परावर्तित किरण। तीसरा है परावर्तित किरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है। और आपने देखा है, जब मैं इस तरह से बनाया था फिगर, तो देखा था कि एक जो है समतल पृष्ठ पर एक आकर टकराती थी और दूसरी किरण इसी समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती थी, कि नहीं। ये फिगर में जब बनाया था मैं, तो यही तो देखा था कि एक किरण क्या हो रही है कि समतल पृष्ठ पर आकर टकराती थी, जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, और एक किरण जो होती थी इसी समतल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती थी, उसी माध्यम में वापस लौट आ रही कि नहीं। तो जो प्रकाश की किरण किसी समतल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। ये जो किरण है परावर्तित किरण, फिगर में मैं लिखा भी हूँ सब कौन सी किरण है, तो लिख लीजिए कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण कहलाती है। समझ में आया। देखिए इसमें डिफिनीशन स्पष्ट है कि जो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, परावर्तित किरण कहलाती है। ये जो किरण दिख रहा है ना, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। इसके बाद आपका आ रहा है आपतन बिंदु। इसके बाद चौथा है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट। आपतन बिंदु को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैंने फिगर में ये बताया था कि जो आपतित किरण होती है, जैसे मान लीजिए ये जो है आपका समतल दर्पण है या शीशा है, आपतित किरण मतलब आपतित किरण जो होती है वह समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। ये तो बताया गया था कि आपतित किरण समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर, मान लीजिए ओ बिंदु पर गिर रही है, तो इसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर ये आपतित किरण गिरती है, मतलब जाके टकराती है,
उसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। हाँ, तो ये डिफिनीशन में लिख लीजिए। डिफिनीशन में लिख लीजिए कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद है आपका अभिलंब है। क्या है? 5वां पॉइंट है अभिलंब। अभिलंब जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉर्मल। बहुत नॉर्मल है लड़का। जो नॉर्मल होता है ना, सीधा साधा होता है ना, वो बेचारा सीधा ही रहता है। तो अभिलंब भी तो सीधा रहता है कि नहीं, लंबवत रहता है कि नहीं, इसलिए नॉर्मल है। ये क्या? अभिलंब है। अभिलंब मतलब ये हुआ कि इसे मैं प्रकार, देखिए इस तरह से मैं बनाया था फिगर। इस फिगर में क्या हुआ था कि आपतित किरण जो है जिस बिंदु पे गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब इस आपतन बिंदु से प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती थी, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आया? अब इस आपतन बिंदु पर इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींच देते हैं, इस तरह से लंबवत माने 90 डिग्री। इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो है इस आपतन बिंदु से जो रेखा खींच देते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये जो 90 डिग्री है क्या? अभिलंब है। हाँ, तो यही लिख लीजिए कि आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो लिख लीजिए कि आपतित किरण तथा आप लिख लीजिए कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ ये पृष्ठ है, ये ऊपर वाला। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। खींची गई रेखा क्या कहलाती है? खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है। समझ में आया? आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उसी को तो आपतन बिंदु कहते हैं। और से पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ है, ये इसी के लंबवत जो खींची गई रेखा है वो क्या कहलाती है? अभिलंब। समझ में आया कि नहीं? आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि नहीं। देखिए इतना पूरा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया पूरा। चलिए अब मिटा दे रहे हैं। ऊपर का तो हो गया होगा। देखिए तो अभिलंब हो गया। इसके बाद आ रहा है आपका आपतन कोण। क्या आ रहा है? आपतन कोण। 6वां पॉइंट है कि आपतन कोण। आपतन कोण जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंस। आपतन मतलब इंसिडेंस और कोण मतलब एंगल। कोण का क्या होगा? एंगल। या इसे इंग्लिश में इस तरह से भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण। आपतन कोण को इस तरह से भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण। अभी मैंने फिगर में बताया था आप सबको कि जो आपतन कोण होता है वह जो है अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण होता है ना। फिगर में इस तरह से मैं समझाया था
कि मान लीजिए ये कोई परावर्तक पृष्ठ है और इस पर एक कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और इस आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उस पर खींचा गया जो अभिलंब है, इस तरह से इसके बीच जो बना कोण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को तो आपतन कोण आई से कहते हैं। आपतन कोण कोई दूसरा नहीं है, वो जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ही आपतन कोण है। तो इसे लिख लीजिए कि आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। कोण आपतन कोण कहलाता है। समझ में आया? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसके बाद आपका आ रहा है परावर्तन कोण। आपतन कोण के बाद आएगा आपका परावर्तन कोण। 7वां है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जो होता है वह जो है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में एंगल मतलब कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें भी क्या होता है कि कोई समतल पृष्ठ होता है, मान लीजिए कोई परावर्तक पृष्ठ है, इस पर एक किरण आपतित हो रही है, दूसरी किरण इसी मतलब इसमें से टकरा कर दूसरी किरण परावर्तित हो जा रही है। तो इसके देखिए परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। ये अभिलंब है बीच वाला और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच जो बना कोण होता है क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। यही लिख लीजिए कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसे जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, तब हम इसके बाद आगे बताएं। हो गया पूरा। अब इसके बाद हेडिंग डालिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। चलिए परावर्तन इसे मिटा दिया जा रहा है और जो है इसके बाद मैं जा रहा हूँ बताने परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम इंग्लिश में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। परावर्तन के नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम को इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए परावर्तन के नियम जो है, दो ही नियम है परावर्तन का। एक नियम ये है कि मान लीजिए कोई समतल पृष्ठ है इस तरह से, या कोई दर्पण है, तो इस दर्पण पर इस दर्पण की सतह से ही तो प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं। तो एक जो है आपतित किरण आती है, इस जो है दर्पण पर एक आपतित किरण आती है, और आपतित किरण जिस बिंदु पे गिरती है, मान लीजिए वो बिंदु पे गिर रही है, और उस पर जो है खींची गई जो लंबवत रेखा होती है, जो कि इस जो है पृष्ठ से क्या होती है? लंबवत होती है। इसी को तो अभिलंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। और इसी को अभिलंब कहते हैं। और
ये जो आपतित किरण है परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु और जो परावर्तित किरण होती है इस पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट आती है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आपतित किरण है वो भी जो है इसी तल पर है, मतलब इस जो है दर्पण के या इस जो है पालिशदार या चिकने सतह के तल पर है कि नहीं आपतित किरण। और ये अभिलंब भी इसी तल पे है, गिर रही है। और ये जो परावर्तित किरण है इसी तल पे कि नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि पहला नियम इसलिए इसी बना है, पहला नियम यही बना है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में कि नहीं। अभी चाहे जो तल हो जाए, तल मतलब चाहे मान लीजिए दर्पण का तल हो, चाहे और किसी पालिशदार चिकने तल का हो। तो हम देख रहे हैं कि आपतित किरण और ये अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों इसी दर्पण के तल पे है कि नहीं है। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये है कि जो आपतन कोण आई होता है वह सदैव जो होता है परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो आपतन कोण आई जो है, जो कि आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच बना कोण है, आपतन कोण आई है, वह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण के क्या होता है, बराबर। यही दो नियम है। अगर दोनों नियम आप सब पेपर में लिख के चले आएंगे ना तो आपको लगभग में 2 या 4 नंबर का आता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये सब जो है 1-2 बार पढ़ लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी नहीं, और इसमें नंबर भी अच्छा उठ जाएगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब आता है पेपर में। तो दोनों नियम लिख लीजिए। फर्स्ट नियम, प्रथम नियम क्या है, लिखिए प्रथम नियम। तो ऐसे लिख दीजिए प्रथम नियम। ऐसे लिख दीजिए परावर्तन के 2 नियम है। यहाँ लिख दीजिए परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। 2 नियम है। प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम ये है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। प्रथम नियम ये है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं कि नहीं होते हैं। ये जो है परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। प्रथम नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये है द्वितीय नियम। दूसरा नियम मतलब द्वितीय नियम आपका, ये फर्स्ट नियम हो गया। इसके बाद द्वितीय नियम ये है कि परावर्तन कोण सदैव क्या होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। द्वितीय नियम यह है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के सदैव बराबर होता है। अर्थात जो आपतन कोण होता है वो कोण आई होता है। आपतन कोण आई बराबर कोण आर। यही जो है परावर्तन के 2 नियम है। कोण आई बराबर कोण आर, मतलब परावर्तन कोण जो है सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण मान लीजिए आर, ये सदैव आपतन कोण आई के क्या होता है, बराबर होता है। तो बस आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, कल इसके बाद बताया जाएगा ना। इतना नोट कर लीजिए आप सब। थैंक यू सो मच आप सभी को। और ऐसे ही चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।